यस, हे टू ऑल, कैसे हो तुम लोग? आई होप सो तुम लोग बहुत ही ज्यादा बढ़िया होगे। एंड यार, व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो, मैं बता दूं, ये वाली एक जो वीडियो हम लोगों ने आउट की है ना, ये जावा फाउंडेशन कोर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम कह सकते हैं कि एक नाउ दिस इज अ 1/4 पार्ट ऑफ दैट थिंग। मतलब इसमें आज हम लोग एक सिंगल 1 घंटे की वीडियो के थ्रू जो ना अप्रोक्सीमेटली पूरी जावा प्रोग्रामिंग को समझ रहे होंगे। जितने बच्चों को प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने में दिक्कत होती है, वो इस एक सिंगल वीडियो के थ्रू सब कुछ निपटा सकते हैं। अब प्लीज यार, 2 बातें मैं तुमको बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, इनको स्किप मत करना। बहुत ही ज्यादा जरूरी बातें हैं ये। सबसे पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, यहां पर हम लोगों ने जो ना एक बहुत ही शानदार चीज लॉन्च कर दी है, विच इज प्रणय मिश्रा की गैंग। मतलब कि अब ये जो हम लोग आईसीएसई 2023 बैच के लिए गैंग बना रहे हैं, ठीक है, विच इज द गैंग फॉर योर बोर्ड्स, यानी हम मिलकर के जो ना बोर्ड्स में तबाही मचा रहे होंगे। तो ये जो गैंग है यार, हम लोग ने एक टेलीग्राम चैनल के थ्रू स्टार्ट की है, ठीक है। अब इस गैंग के तुम कैसे मेंबर बन सकते हो, देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जिसमें इस गैंग का या लाइक ये जो टेलीग्राम चैनल है ना, उसकी लिंक है। उसके थ्रू तुम उसमें हमारे साथ में जुड़ सकते हो। भैया, इसमें क्या हो रहा होगा, इसमें मैं तुमको बता दूं, इसमें तुमको बहुत अच्छे अच्छे जो है ना लाइक एक तरीके से कह सकते हैं गिफ्ट्स भी मिलेंगे। तो मेरे साथ में डायरेक्टली कनेक्ट कर पाओगे। वहां पर मैं डेली बेसिस पे बच्चों से बात करूंगा, मेरे से चैट भी कर पाओगे। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग इन इट सेल्फ। तो वो चीज में तुम आ सकते हो। नाउ जस्ट कमिंग अपॉन टू द सेकंड बिगेस्ट थिंग, एंड दैट इज बेसिकली इस पूरे लेक्चर को, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा मेहनत से बनाया था। तुम देखोगे यार, मेरी फिजिक में इतना बड़ा चेंज दिखेगा तुमको। मतलब पहले का अभी जो मेरा लुक आ रहा है ना, और जो लेक्चर में लुक होगा, वो बहुत डिफरेंट होगा, क्योंकि लेक्चर आज से कम 10 महीने पहले शूट किया गया था। तो बेसिकली दिस इज अ वेरी गुड थिंग, उसको लाइक 10 महीने बाद आउट कर रहे हैं। तो और ये जो है ना, लेकर के अभी हजारों बच्चे ऑलरेडी कोर्स के अंदर देख चुके हैं, बट स्टिल वी आर जस्ट मेकिंग लाइव दिस ऑन यूट्यूब। तो दिस इज अ पेड लेक्चर, बट स्टिल मेकिंग इट फ्री फॉर यू ऑल। तो अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, बिकॉज ऑफ दिस लेक्चर वी आर एनेबलिंग अ कोड ऑफ 25% डिस्काउंट ऑन कोडेज इजी। सारे के सारे कोडेज इजी सब्सक्रिप्शन प्लस तुम्हारे इस एक सब्सक्रिप्शन पे, जिसके थ्रू तुम जो ना 25% अप टू 25% ऑफ देख सकते हो। सो जस्ट यूज द कूपन कोड प्रणय25 फॉर दैट। अब इसके बाद में मैं तुमको बता दूं, जस्ट प्लीज बी अ मेंबर ऑफ द प्रणय मिश्रा की गैंग, बिकॉज दैट विल बी हेल्पिंग यू। उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब तुम लोग जो ना बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो गाइज। सो दैट्स ऑल। अब जाओ बढ़िया तरीके से फोड़ो और पढ़ो। तो यस, हाई टू ऑल, कैसे हो तुम लोग? आई होप सो तुम लोग बहुत बढ़िया होगे। और आज का ये वीडियो है द एपिसोड 1 ऑफ द फाउंडेशन कोर्स। अब मैं यार सबसे पहले तो तुमको 1 मिनट में ब्रीफ कर दूं अबाउट द फाउंडेशन कोर्स। व्हाट इज दिस जावा फाउंडेशन कोर्स? स्पेसिफिकली ये आईसीएसई 8th 9th 10th के स्टूडेंट्स के लिए है। देख तो इसको कोई भी सकता है, चाहे आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो या फिर कोई भी हो, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जावा लैंग्वेज के थ्रू एक कोडिंग का फंडामेंटल जो एक लाइक बेस होता है, वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तुम्हारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि तुम जब भी जावा की कोडिंग को स्टार्ट करोगे, तुमको ये बेस बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। और ये बेस बनाने में तुमको जो ना एटलीस्ट कम से कम 3 से 4 महीने लग जाएंगे। तो मैंने यही एक प्रॉपर सॉल्यूशन निकाला है तुम्हारे लिए, जिसके थ्रू सिर्फ तुम 10 सेशंस को अटेंड करके पूरे जावा का एक बेस खड़ा कर सकते हो, प्लस एक मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन को कंप्लीट कर सकते हो अपने आईसीएसई 8th 9th 10th के जावा करिकुलम के हिसाब से। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ द फाउंडेशन कोर्स, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द इंट्रोडक्शन टू कोडिंग। अब देखो यार, इंट्रोडक्शन है क्या? मतलब मैं बता रहा हूं ना, आज हम लोग सिर्फ कोडिंग से मैं तुमको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, ठीक है। मैं ज्यादातर रियल लाइफ एग्जांपल्स को उठा करके यहाँ पर बात कर रहा हूँ, और जितनी बिल्कुल लाइक सिंपल चीजें हैं उनके लेकर के आज हम डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग कोडिंग को डायरेक्टली प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लेकिन आज हम कोडिंग से मैं तुमको इतना इंट्रोड्यूस करा दूंगा, वाकिफ करा दूंगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी तुम नेक्स्ट एपिसोड देखोगे, तुम डायरेक्टली कोडिंग कर रहे होगे, ठीक है। तो अब देखो यार, स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले तो मैं तुमको एक चीज बता दूं, देखो यहां पर से वी आर स्टार्टिंग विद दी ब्रेसेस एंड ब्लॉक्स। अब रियल लाइफ में अगर हम लोग बात करें, एक ब्लॉक क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो ब्लॉक की डेफिनेशन क्या दे रखी है? ब्लॉक इज एन एंटिटी विच हैज सर्टेन बाउंड्रीज। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक ये तुम देख रहे हो ना डार्क ब्लू कलर का एक लाइक ऐसा ब्लॉक बना रखा है। मैंने इसमें एक जो ना हॉर्स छोड़ दिया। लेट्स से दिस इज अ ग्राउंड, जिसमें मैंने एक हॉर्स छोड़ रखा है, ठीक है। अब मेरे को यार एक छोटी सी चीज बताओ, अगर ये एक ऐसा ग्राउंड है जिसमें मैंने एक हॉर्स को छोड़ रखा है, तो अब एक छोटी सी चीज बताना कि ये जो हॉर्स है, अगर उसकी बॉर्डर लाइन ये है, ठीक है, ये इस पर्टिकुलर एक ग्राउंड की जो ना बाउंड्रीज है, तुमको क्या लगता है ये जो हॉर्स है ये कहां कहां तक भाग पाएगा? बताओ, ये हॉर्स कहां तक भाग पाएगा भैया? इस बाउंड्री तक जा पाएगा मैक्स टू मैक्स, यहां तक के यहां तक कि यहां तक, या फिर यहां तक, है ना? क्योंकि ये एक बाउंड्री डिफाइंड है जिसके अंदर ये हॉर्स काम कर सकता है।
तो सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं, चाहे तुम फेसबुक अज्यूम करते हो, उसको भी ऐसे ही बेसिक लेवल से जो ना कोड करना स्टार्ट किया गया था। कोडिंग की स्थापना जब हुई थी बेसिक लेवल से हुई थी, तो वही तुम अभी लाइक चीज समझ रहे हो। तो यहां पर से मैं एक चीज बता दूं यार, देखो जो तुम्हारे ब्रेस होते हैं, ठीक है, अभी मैंने लेट से बोल दिया कि देखो यार एक ऐसी चीज है, तुमको बताऊं कोडिंग में, ठीक है, कोडिंग में जब हम लोग बात कर रहे हैं तो कोडिंग में जो तुम्हारा एक ब्लॉक बनता है, ठीक है, कोडिंग में ब्लॉक बनता है कुछ इस तरीके से, ठीक है, एक ये रहता है तुम्हारा ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट और एक ये रहता है तुम्हारा क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, और इसके बीच में यहां पर इधर से लेकर के इधर तक ये जो एक प्रॉपर पोर्शन होता है, इसमें लेकर के आप अपने कोड को डालते हो। तो आपको ये चीज सबसे पहले समझनी पड़ेगी कि मेरे को कोड करना किस पोर्शन में है, ठीक है, और वो होते हैं तुम्हारे ब्रेस के थ्रू डिफाइंड, ठीक है। अब ब्रेस ये कुछ नहीं है भाई, कर्ली ब्रैकेट है, यू कैन जस्ट सी दिस, ब्रेस मतलब ब्रैकेट ही होता है, ठीक है, ये वही तुम्हारे कर्ली ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। इनके थ्रू हम लोग क्या करते हैं ना, लाइक ब्रेस इज एन एंटिटी विच डिफाइंस द बाउंड्री ऑफ एनी ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पर ये हमने एक ब्लॉक बना रखा है जिसकी ये जो ना एक पर्टिकुलर एक लाइक बाउंड्री हो रखी है, इसके अंदर में तुम जो ना अपना कोड करोगे, आ रहा है समझ में, यहाँ पर तुम्हारा जो ना पूरा कोड जाने वाला है। सो आई होप सो तुमको ब्रेसेस लाइक ब्रेसेस एंड ब्लॉक्स ये प्रॉपर आइडिया मिल चुका हो। दिस इज नॉट एनीवेयर इन योर सिलेबस, बट मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हम कोई भी एक कोड डाल रहे हैं तो उसे हमेशा ब्रैकेट्स के अंदर क्यों डाल रहे हैं, समझ रहे हो। ये चीज तुमको कोई नहीं बताएगा, बस लोग कह देंगे यार बस ब्रैकेट्स के अंदर डाल दो। क्यों, तुमको पता तो पड़े एट लास्ट कि हमको क्यों ब्रैकेट्स के अंदर डालना है, क्योंकि हम कोई भी एक स्पेसिफिक टास्क करेंगे तो उसे एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर अपने लिए एक बाउंड्री बना करके करेंगे, सो दैट हमारी बाकी चीजें हर्ट ना हो जाए और हम स्पेसिफिकली कभी ढूंढ ना जाए तो चीजें मिल जाए, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद में लाइक गोइंग अहेड, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट दी क्लास एंड फंक्शन, जहां से सारी चीजें तुम्हारी स्टार्ट होती हैं। अब देखो यार, मैं एक्जैक्टली तुम्हारे कोई चैप्टर रख के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ दिस इज द फाउंडेशन कोर्स, यहाँ पर हम लोग तगड़े तरीके से सीखेंगे, बस वही एक नॉर्मल तरीका नहीं जो स्कूल या कोचिंग में होता है। देखो अब क्लास क्या होती है और फंक्शन क्या होता है, देखो यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस वगैरह हैं, ये तुम्हारे थ्योरी एग्जाम में हेल्प करेंगी, ठीक है। क्लास क्या होती है, क्लास अ टेम्पलेट लाइक टेम्पलेट यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स एंड टू डिफाइन ऑब्जेक्ट्स, डाटा टाइप्स एंड मेथड्स, फंक्शंस। ये क्या है भाई, ये है आपकी एक रट्टू तोता डेफिनेशन, जो कि अगर आप चाहो तो लाइक इस रट्टू तोता डेफिनेशन को याद कर सकते हो, अदरवाइज इट्स लाइक टोटली अप टू यू। मैं तुमको एकदम बेसिक लेवल पे बता रहा हूं। ब्लॉक इन विच यू इनपुट द कंटेंट ऑफ द प्रोग्राम्स, समझ रहे हो, ये एक वो ब्लॉक है जिसके अंदर आप प्रोग्राम का जो भी कोड करना है, जो भी इनपुट देना है वो आप डालोगे। ये वो एक मेजर ब्लॉक है, ये वो एक ब्लॉक है जिसके अंदर सारी की सारी चीजें आएंगी, ठीक है। अब उसके बाद में क्या बोला जाता है फंक्शन के लिए, अगर हम लोग फंक्शन की बात करें, सो नाउ फंक्शन इज अ रीयूजेबल पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम। फिर से वही चीज मान लिया, चलो ये तो फिर भी सिंपल है कि दैट यस फंक्शन इज अ रीयूजेबल पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम। मैंने बोला और सिंप्लीफाई करते हैं। देखो मैंने तुमसे क्या बोला था कि आप जितना स्पेसिफिक जाते जाओगे ना उतना ज्यादा बेटर होगा, मैं तुमको समझाऊंगा अभी। देखो नाउ सब ब्लॉक ऑफ अ मेन ब्लॉक क्लास टू इनपुट द कंटेंट। मैंने यार क्लास के लिए क्या बोला था कि वो जो ना एक मेन ब्लॉक है, फंक्शन के लिए मैंने क्या बोल दिया कि ये एक सब ब्लॉक है। समझ में आ रहा है, अभी नहीं आया होगा, देखो अब आ जाएगा। अब यहां से तुम एक चीज देख रहे होगे, मैंने बोला यार तुमको एक पर्टिकुलर जो ना ऐसे 5-6 लाइनें हैं, ठीक है, व्हाट यू हैव टू लाइक कोड, आ रहा है समझ में, यहां से जो ना तुम ऐसे कुछ कोड करने वाले हो। अब तुम्हारे पास ये एक जगह है, ठीक है, कैन यू सी दिस, एक ये वाला तुम्हारे पास एक प्रॉपर ग्रिड है और उसके बीच में एक ये फंक्शन है। अब देखो बात क्या होती है कि अगर तुमने फेसबुक चलाया, फेसबुक तो एक एप्लीकेशन है, अब फेसबुक में कितने सारे फंक्शंस हैं, है ना, यू गाइज नो अबाउट इट। किसी को फ्रेंड बनाने का, एक्सेप्ट करने का, रिक्वेस्ट कर लाइक रिक्वेस्ट भेजने का, एक्सेप्ट करने का, उसके बाद में लाइव जाने का, उसके बाद में वहां पर प्रोफाइल लाइक पिक्चर का एक अलग सेक्शन है, उसके बाद में पोस्ट करने का एक अलग सेक्शन है, स्टेटस लगाने का एक अलग सेक्शन है। ऑल दो यार इट्स तो लाइक अब ये बहुत आउटडेटेड हो चुका है फेसबुक, लेकिन मैं उसी का एग्जाम्पल लेते हुए चल रहा हूँ क्योंकि बहुत फेमस है, ठीक है। तो ये चीज तुमको समझ में आ रही है ना कि एक फेसबुक तो सिर्फ मेजर क्लास है, उसके अंदर कितने सारे फंक्शन हमने बना रखे हैं। तो अब बात वही होती है कि तुम्हारी एक मान लिया हमने, लेट से ये है हमारी एक फेसबुक क्लास, ठीक है, ये क्या है हमारी एक फेसबुक क्लास है। अब इसके बाद में यहाँ पर बहुत सारे ब्लॉक्स हैं। अब मेरे को जो ना ये वाले जो पूरी 6 लाइनें थी, ये थी मेरी लेकर के लेट से तुम्हारे फ्रेंड रिक्वेस्ट यानी फ्रेंड्स कॉलम के लिए, ठीक है, ये मेरे फ्रेंड्स कॉलम वाली लाइंस थी। तो मैंने लेकर के क्या किया कि अगर मेरे को फ्रेंड्स कॉलम वाली चीज करनी है तो मैंने इस पूरी फेसबुक क्लास के अंदर, ठीक है, इस पूरी फेसबुक क्लास के अंदर क्या किया कि यहां से मैंने एक ये ग्रिड चुनी, ठीक है, कैन यू सी दिस ग्रिड, ठीक है, ये जो एक ग्रिड है ये थी तुम्हारी कौन सी ग्रिड, ये थी तुम्हारी फ्रेंड्स ग्रिड, ठीक है, ये थी तुम्हारी फ्रेंड्स ग्रिड। अब इसके अंदर मेरे को कंटेंट डालना था, मैंने ये वाले पूरे कोड इसके अंदर उतार दिया। अभी कहीं पर भी हम कोडिंग पे नहीं आए हैं, ये तो हम सिर्फ एक बेसिक में तुमको समझा रहा हूँ कि जब तुम कोड लिखना स्टार्ट करोगे कुछ इस तरीके से स्टार्ट हो रहा होगा। तो मैंने क्या बोला यार, ये फेसबुक का ये जो तुम्हारा स्क्वायर था ना, इसके अंदर में तुम्हारा ये फंक्शन वाली चीज उतर गई।
सो आई होप सो ये वाली चीज क्लियर हो। यहाँ पर से इफ यू आर लाइक फॉलोइंग दी फाउंडेशन कोर्स, सबसे बेस्ट चीज क्या है, देखो भाई, अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एक बूस्ट देना चाहते हो देन यू शुड एनरोल इन कोड इज इजी, क्योंकि फाउंडेशन कोर्स में वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द फाउंडेशन वाली चीज, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको कोड इज इजी में आना चाहिए। ऐसा क्यों है, देखो यहाँ पर आपकी क्लास 8th, क्लास 9th एंड क्लास 10th की पूरी कंप्लीट प्रोग्रामिंग हो रही है जावा की लेकर के, एंड फॉर दी आईसीएससी बोर्ड। अब इसमें सबसे बढ़िया चीज क्या है, मैं देखो तुमको बता दूं, सबसे बढ़िया चीज है कि तुम्हारे पास में अभी प्राइस को साइड में रखो, वो वैसे ही बहुत कम है, ठीक है। बात है मेन तुम्हारी कि यहाँ पर तुम्हारे को रेगुलर लाइव क्लासेस देखने को मिलती हैं, ठीक है, जो कि तुम्हारी हेल्प करती हैं बहुत ज्यादा, ठीक। रेगुलर बेसिस पे आपकी लाइव क्लासेस लगाई जा रही होती हैं। उसके बाद में आपको 1-on-1 डाउट आस्किंग फीचर मिलता है इनसाइड द क्लास, जो अभी बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, बड़े बड़े जाइंट्स जो ना अपने लाइक क्लासेस में अवेल नहीं करा रहे हैं। तुम टीचर से डायरेक्टली फेस चैट के थ्रू, वॉइस चैट के थ्रू जो है ना बात कर सकते हो, बीच में यू कैन जस्ट रेज योर हैंड। और ये कोई ऐसा प्रीमियम बहुत ज्यादा महंगा वाला फीचर नहीं है, ठीक है, ये इसी प्लान में इन्वॉल्व है, तुम बस बोल सकते हो, टीचर तुमको समझाएगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग समझते समझते बहुत सारे डाउट्स आते हैं। अभी फाउंडेशन कोर्स में बीच में तुमने बहुत सारे बार को पॉज किया होगा जिसमें तुमको समझ में नहीं आया होगा। उसके बाद में तुम्हारे पास डेडिकेटेड प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, क्योंकि वी आर जस्ट टेकिंग इट वेरी सीरियसली कि आपकी प्रैक्टिस कराने की भी जिम्मेवारी हमारी है। तो हम जो है ना तुम्हारी प्रैक्टिस कराते हैं इनटू दी डेडिकेटेड प्रैक्टिस सेशंस। उसके बाद में तुम्हारे यहाँ पर होते हैं डिजिटलाइज्ड नोट्स, ठीक है, जो कि तुमको देखने को मिलते हैं, जैसे फाउंडेशन कोर्स में देखने को मिल रहा है, इसमें और भी तगड़े लेवल के डिजिटलाइज्ड नोट्स हैं। वीकली क्विजेज होती हैं तुम्हारी, सो दैट तुम चेक कर सको। मॉक टेस्ट हम लोग वीकली लगा रहे होते हैं, ठीक है, सो दैट तुम अपनी पूरी परफॉर्मेंस को वहां से एनालाइज कर सको। और एक वहां पर बहुत बढ़िया चीज जो आज तक कोई नहीं दे पाएगा, 1 पेज माइंड मैप्स, बिकॉज वी ऑल्सो नो अबाउट इट कि अगर तुमको 2 मिनट में रिवीजन करना हो तो वो सारी चीजें भी यहाँ पर अवेलेबल है। और ऐसे पता ही नहीं कितने ही फीचर्स वहां पर, चीजें वहां पर जो ना लाइक अवेलेबल है, जो अभी मैं यहाँ पर बोल भी नहीं पाया हूं। एंड सबसे बेहतरीन वाली चीज, for the very first time in India, you are getting the 2 teachers benefit फर्स्ट टाइम इन इंडिया। समझ रहे हो, इस प्राइस पॉइंट पे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स ने इस चीज को लाखों रुपए में मार्क कर रखा है, तुम ये चीज को सिर्फ 1500 रुपए में एक्सेस करोगे। ये मैंने एक्सेसिबल बनाया है, ठीक है। यहाँ पर तुमको 2 टीचर्स बेनिफिट मिलेगा, एक टीचर डेडिकेटेडली पढ़ाएगा, एक तुम्हारे डाउट्स को क्लियर करेगा, चैट्स को एनालाइज करेगा, हर एक चीज को बढ़िया तरीके से मेंटेन करेगा। और ये सारी चीजें बेसिक सब्सक्रिप्शन में यू आर बी जस्ट गेटिंग इट फॉर जस्ट 1499 रुपीज, ठीक है। इसमें तुम्हारे क्लास 8th, क्लास 9th और क्लास 10th तीनों का सिलेबस हो रहा होता है, ठीक है। तो ये अपने आप में ही तुम समझ रहे हो ना, 3 साल का सिलेबस सिर्फ 1500 रुपए, ठीक है। उसके साथ साथ मैं तुमको एक और चीज बता दूं, देखो अब यहां से अगर तुम बेसिक की जगह प्रीमियम सब्सक्रिप्शंस के साथ में आगे बढ़ोगे, हम लोग सिर्फ बेसिक में प्रोग्रामिंग कवर कर रहे थे, लेकिन यहां पर तुम्हारे पास रिकॉर्डेड थ्योरी सेशंस भी होंगे, ठीक है। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में A4 डिजिटलाइज्ड नोट्स होंगे, दोनों ही तुम्हारे थ्योरी और प्रोग्रामिंग के। हैंड रिटन नोट्स भी तुमको देखने को मिलेंगे, ये एक बेनिफिट है। और वीकली क्विज तुमको थ्योरी को भी देखने को मिलेगी, क्योंकि थ्योरी पर भी एट लास्ट तुम्हारा ले दे करके जो ना 40% मार्क्स डिपेंडेंट है। आ रहा है समझ में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद में अगर हम लोग प्लेटिनम सब्सक्रिप्शन की बात करें ना, दिस इज समथिंग जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। ऑल थिंग्स इंक्लूडेड इन दी बेसिक प्लस प्रीमियम प्लस, वहां से जो सबसे बढ़िया चीज है, देखो एक तो क्वालिटी पेपर बैक में तुमको जो ना मटेरियल मिलेगा, जितने भी हमारे A4 डिजिटलाइज्ड नोट्स हैं, कॉन्सेप्ट मैप्स हैं, या फिर जितने भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम का एक हमने सॉल्यूशन वाली किताब तुम्हारे लिए बना रखी है, वो भी तुमको देखने को इसमें मिल रही होगी, ठीक है। और ये सारी चीजें तुमको मिलती हैं जस्ट द प्राइस पॉइंट ऑफ 2299 रुपीज, ठीक है। 2300 रुपए में तुम्हारे घर पे आकर के सामान भी रख दिया जाएगा, समझ रहे हो। यहां पर तुम्हारे पास इतने से प्राइस पॉइंट पे घर पे सामान, घर पे रिसोर्सेज भी आ जाएंगे। अब इससे नीचे अगर कोई चीज हो रही हो तो मेरे को बता देना, ठीक है। अब देखो यार, यस यूज द कूपन कोड प्रणय10 टू गेट एक्स्ट्रा 10% ऑफ। लेकिन मैं तुमको एक चीज बता दूं, बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट ऑफ दी लाइक, तुम कह सकते हो कि स्टूडेंट हो किस चीज के, फाउंडेशन कोर्स के, तुम्हारे पास एक बेनिफिट है, मैं तुमको बता दूं। देखो सबसे पहले तो यू कैन जस्ट ऑल्सो कनेक्ट विद अस, ठीक है। कहां से तुम जो ना यहाँ पर लाइक हमारे ऐप में एक हेल्प एंड फीडबैक वाला ऑप्शन है, वहां से तुम हमारे साथ में कनेक्ट में आ सकते हो, हेल्प चैट के साथ में आ सकते हो, प्लस तुम हमको इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, ठीक है, 9580822723। उसके बाद में तुम हमको मेल कर सकते हो support@clarifyknowledge.in, और हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हो ऑन टू दी सेम नंबर। ये सारी चीजें हमारे ऐप पर भी अवेलेबल हैं, सारी डिटेल्स वहां से चेकआउट करो। उसके बाद में गोइंग फॉरवर्ड अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अब हम थोड़ा बहुत समझ चुके हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेटमेंट्स के बारे में, क्योंकि मैंने तुमसे क्या बोला था, वहां पर ऐसी 6 लाइनें थी, तो ये 6 डिफरेंट स्टेटमेंट्स थी, राइट। ऐसी 6 लाइनें थी, तो ये 6 डिफरेंट स्टेटमेंट्स थी। सो नाउ स्टेटमेंट इज द सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स एंड एवरी स्टेटमेंट हैज इट्स ओन मीनिंग। अब देखो यार, स्टेटमेंट होती क्या है, हम अगर बोल रहे हैं दैट इफ आई एम सेइंग दैट यू आर अ बॉय, अब ये एक स्टेटमेंट है यू आर अ बॉय, जिसमें कुछ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स इस तरीके से अरेंज हैं कि उसके सीक्वेंस से एक मीनिंग निकल करके आ रही है ना। अब सेम वे यहां से तुम एक और चीज देख सकते हो कि भाई साहब एवरी स्टेटमेंट हैज इट्स ओन मीनिंग। ऑब्वियस है भाई, मैंने अगर आपसे बोला यू आर अ बॉय, तो उसका सिंपल सा मतलब ये है कि आप एक लड़के हो,
है ना। सेम वे अगर कोई गर्ल है, सो इफ आई एम सेइंग दैट यू आर अ गर्ल, सो दैट मीन्स यू आर अ गर्ल, राइट, उसकी एक मीनिंग है। तो हर एक स्टेटमेंट जो भी तुम यहां पर कोड कर रहे हो, ठीक है, वो एक प्रॉपर सिक्वेंस है जो भी आपने डेटा उसमें अरेंज कर रखा है, प्लस उसकी एक स्पेसिफिक मीनिंग है। कितनी सिंपल चीजें चल रही हैं भैया, यहां पर ये बात होनी थी। देखो मैं बता रहा हूं, जस्ट गो विद द फ्लो। ये सारी चीजों के नोट्स बनाते चलो, ऑल दो नोट्स मिलने हैं तुमको, ठीक है, वो तुम चेकआउट कर सकते हो, ठीक है, बट स्टिल यहां से ये सारी चीजें मैं जो है ना तुमको पहले समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्योंकि यही सारी चीजें जो है नेक्स्ट डे अभी प्रोग्रामिंग में यूज होंगी, ठीक। अब देखो कॉम्पिलेशन क्या होता है। अब भैया ये भी बहुत खतरनाक चीज है, ये तो हमने थोड़ा बहुत क्लास 8th में भी सुना था कि हाँ भाई कुछ कॉम्पिलेशन वगैरह भी होता है। मैंने बोला कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। तुम कभी भी बाजार गए, तुम्हारी मम्मी ने तुमको पैसे दिए और तुम ये सब्जी खरीद के लेकर के आ गए, ठीक है। अब ये सब्जी आई है अभी, तो अब ये सब्जी से जो एक्चुअल सब्जी बनती है, क्योंकि हमारे यहाँ इसको भी सब्जी बोलते हैं, ऐसे करी बोलने वाला कोई ट्रेंड होता नहीं है, बनती सब्जी है। तुम आलू एज अ सब्जी लेकर गया और उसकी आलू की सब्जी बन गई, राइट, बिल्कुल एकदम अगर हम नॉर्मल बात करें। तो अब यहां पर बात क्या है कि हम इतनी सारी सब्जियों को लेकर के आए और हमने एक फाइनल रिजल्ट निकाला अपना, ये सब्जी, ये करी निकाल दी, राइट। अब ये जो चीज है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कॉम्पिलेशन। देखो कॉम्पिलेशन तो तुमने वैसे भी पढ़ रखा होगा, कॉम्पिलेशन इज समथिंग व्हाट वी से कि हमने कुछ चीजों को कंपाइल कर दिया, मतलब कुछ सेम चीजें आइडेंटिकल चीजों को कंपाइलेट कर दिया, तो एक प्रॉपर सिंगल रिजल्ट निकल के आएगा। सेम वे यहां पर जो ना हमने लेकर के कुछ वेजिटेबल्स को हम लेकर के आए और हमने लेकर के उनको कंपाइल किया एंड वी हैव प्रोड्यूस्ड अ वेजिटेबल करी, ठीक है। अब यहां से सीन क्या है समझना, दैट द कंपाइलर ट्रांसलेट्स योर सोर्स कोड, ठीक है, सोर्स कोड जो कि हम बनाएंगे सोर्स कोड इंस्ट्रक्शंस इनटू जावा बाइट कोड इंस्ट्रक्शंस। क्योंकि यार देखो जावा का भी जो ना एक अपना मैकेनिज्म है, ऐसे तुमने सुन रखा होगा ना कभी जिंदगी में कि जावा के अलावा भी कुछ जो ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। लेट्स से कौन कौन सी है, जावा है एक, तो पाइथन है, ठीक है, सी प्लस प्लस है, सी है, ठीक है, ऐसी तुम्हारी बहुत सारी चीजें। अब सेम वे यहां पर से भाई मैंने बताने की कोशिश कर रखी है कि भाई देखो आपका जो भी आप कोड करते हो दैट इज अ सोर्स कोड फाइल, बट उसको जो ट्रांसलेट कर रहा है इनटू दी जावा बाइट कोड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, उस प्रोसेस को हमने बोल दिया कंपाइलेशन। इन अदर वर्ड्स द कंपाइलर टेक्स कोड दैट यू कैन राइट, ठीक है, जो कोड तुम लिखते हो, जो कोड तुम लेकर के आ सकते हो, आ रहा है समझ में, और तुमने मम्मी को हैंड ओवर की ये सब्जी, और सब्जी ये कौन बनाएगा, ये तो तुम्हारी मम्मी बनाएगी ना। तो अब एक चीज समझो, देखो द सोर्स यू कैन जस्ट कोड, ठीक है, लाइक द कंपाइलर टेक्स कोड दैट यू कैन राइट, जो तुम लिख सकते हो या फिर जो तुम ला सकते हो, फिर तुम वो किसको हैंडओवर कर रहे हो, कंपाइलर को, अपनी मम्मी को। ये सब्जी तुमने अपनी मम्मी को हैंडओवर करी और उन्होंने ये फाइनल रिजल्ट निकाल दिया एंड अंडरस्टैंड्स एंड देन ट्रांसलेट्स इट इनटू द कोड दैट कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट, और ये चीज निकल करके आ गई, ठीक है, लाइक दैट कोड हेयर। आ गया समझ में, ये बस इतनी सी बात होती है, ये है कॉम्पिलेशन। मतलब तुम एक चीज जो तुम ला सकते थे तुमने अपनी मम्मी को दे दी, मम्मी जो बना सकती थी उन्होंने बना दिया, इतनी सिंपल सी बात, ठीक है। अब कॉम्पिलेशन को पता नहीं लोग क्यों इतना ज्यादा एग्जैजुरेट करते हैं, भैया कंपाइलेशन नहीं हो रही, ड्राई रन में तो ह्यूमन कॉम्पिलेशन करना है, पता ही नहीं क्या होता है, मैं सब सिखाऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। अब इसके बाद में देखो यार कंपाइलर की अगर हम लोग बात करें, कंपाइलर एक तरीके से एरर डिटेक्टर भी है, क्योंकि शायद से तुम जो सब्जी लेकर के आए थे वो फ्रेश नहीं होती, तो क्या तुम्हारी मम्मी सब्जी बनाती नहीं ना, क्योंकि शी जस्ट वांट्स कि तुम्हारे पास में एक हेल्दी फूड जाए, लेकिन अगर वो फ्रेश नहीं है सो दैट्स एन ऑब्वियस थिंग कि यार वो उस सब्जी को नहीं बनाने वाली है ना, ये एक चीज है। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, देखो द कंपाइलर इज ऑल्सो द एरर डिटेक्टर, और यहां पर मम्मी ही तो हमारी कंपाइलर है, ठीक है। सो आइदर देयर कैन बी अ एरर इन द प्रोसेसर, देयर कैन बी अ एरर इन द प्रोडक्ट, ठीक है, और देयर कैन बी अ एरर इन द प्रोडक्ट। अब देखो जो प्रोसेसर है, अब जो एरर हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, शायद से ऐसा हो सकता है कि जो मम्मी बना रही थी उस चीज में कोई एरर आ गई हो, है ना, समझ लो। एरर्स की अगर हम लोग बात करें कि हम जिस तरीके से मम्मी बना रही हो उसमें कोई एक दिक्कत आ गई हो, है ना, वो चीज हो सकती है, या फिर जो मम्मी ने बना दिया उसमें दिक्कत हो, किसी भी किसी भी चीज में दिक्कत हो सकती है, इसमें तुम्हारे सब्जी में भी दिक्कत हो सकती है, जो प्रोसेस थी उसमें भी दिक्कत हो सकती है, जो प्रोडक्ट बना उसमें भी दिक्कत हो सकती है, कभी नमक ज्यादा हो जाता है मम्मी से भी, राइट। तो यही एक चीज है। अब तुमको ये समझना है कि जो पूरा काम हो रहा है ये बताएगा कौन, मम्मी। द कंपाइलर इज ऑल्सो द एरर डिटेक्टर। कैसे, देखो एरर इफ एरर इज इन द कोड, जो कोड एक किया गया है, ठीक है, जो सब्जी हम लोग लेकर के आए थे तो वहां पर कोई लॉजिकल एरर है। नाउ कमिंग बैक टू द कोडिंग कॉन्सेप्ट्स, तुम एक कोई कोड कर रहे थे, तुम क्या बनाने की कोशिश कर रहे थे, तुम कैलकुलेटर बनाने की कोशिश कर रहे थे। अब देखो यार एक चीज सोचो, तुमने कोई ना कोई लॉजिक लगाया होगा ना पीछे लिखने के लिए कि भाई कुछ ऐसी ऐसी चीजें होंगी, ठीक है, अभी तुमने कुछ कोड किया नहीं है बट स्टिल जब तुम कोड करोगे तुम एक लॉजिक लगाओगे। लॉजिक इज अ इंपॉर्टेंट थिंग जिसके थ्रू तुम जो भी लिख रहे हो वो एक्चुअली एग्जीक्यूट होकर एक एप्लीकेशन एज अ कैलकुलेटर बने। तुमने सोचा मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, ये करूंगा, तुमने एक लॉजिक बिल्ड किया, है ना, तुमने लेकर के एक लॉजिक बिल्ड किया कि मैं लेकर के ऐसे ऐसे काम कर रहा हूँ।
अब यहां से बात इतनी सी है कि जो तुमने लॉजिक बना रखा है, ठीक है, अगर उसमें कोई दिक्कत है तो वो तो फिर एक लॉजिकल एरर है ना। अगर तुम्हारे कोड में कोई दिक्कत है, जो तुमने कोड कर रखा है उसमें जो लॉजिक लगाया है, अगर उसमें कोई दिक्कत है तो एक लॉजिकल एरर है। उसके बाद में एरर इज इन दी सिंटेक्स, जिस तरीके से आपने लिख रखा है ना। अब शायद से तुमने सब कुछ एकदम बढ़िया सोचा हो, तुम लिखने के लिए गए, तुमने एक कोई सी को कैपिटल सी करा दिया, क्योंकि यू ऑल्सो नो अबाउट इट भाई, कोडिंग में तुमने कभी ना कभी तो सुना होगा कि अगर एक सी से बड़ा सी भी हो जाता है ना, सब गलत हो जाता होता है। वही तो एक सिंटैक्स एरर है, नॉर्मल सी चीज। शायद से तुम एक कॉमा लगाना भूल गए, तो ये एक सिंटैक्स एरर है जिसको हमने सिंपली बोल दिया कि हाँ, जिस तरीके से हम लोग सब कुछ लिख रहे थे, डाल रहे थे, उसमें दिक्कत आ गई। उसके बाद में इफ एरर इज इन दी कंपाइलर, ठीक है। अब जो कंपाइलर है शायद से उसी में कोई दिक्कत आ गई, मतलब वो जो कंपाइलेशन की प्रोसेस, कंपाइलर में दिक्कत नहीं आएगी, वो तो हमेशा सही रहता है, लेकिन जो कंपाइलेशन की प्रोसेस है ना, उसमें आ सकती है। अब शायद से कोई चीज में आपने ऐसे सोचा होगा कि यार देखो मैं बता रहा हूँ बेसिक बिल्कुल सिंपल। तुमको शायद से, तुमने जब कैलकुलेटर बनाया होगा, तुमने डेसिमल्स को कभी सोचा ही ना हो, ठीक है। तुमने सोचा होगा नॉर्मली जो भी नंबर आएंगे 3 + 4 आएगा 7 कर दूंगा। अब किसी एक यूजर ने क्या किया, लेकर के 3 + 4.2 दे दिया, जिसमें 7.2 आना चाहिए था। अब लेकर के तुमने ऐसे डेसिमल वाली चीज तो अपने कोड कैलकुलेटर में लगाई नहीं थी। अब नहीं लगाई थी तो हो गई दिक्कत, और यही हो गई एक रन टाइम दिक्कत, यानी जब उसको रन किया गया तो उसमें अगर कोई एरर आ गई तो वो हो गई एक रन टाइम एरर। आ गया समझ में? तो यहां पर से जो ना ये 3 तरीके की एरर्स होती हैं, जो कि तुम्हारे 3 मार्क का क्वेश्चन फॉर श्योर जो ना ICSE 9th में आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद में गोइंग अहेड, अब यहां से हम लोग बात करेंगे अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ सेमीकोलॉन। अब जैसे कि मैंने स्टेटमेंट बताया था, देखो क्या होता है कि जैसे कि हम पंचुएशन सीखते हैं कि भाई साहब यहाँ पर ये एस, लाइक कोई भी नई लाइन स्टार्ट कर रहे हो, कॉमा के बाद में एवरी वर्ड, लाइक द जो भी वर्ड है उसका पहला अल्फाबेट शुड हैव टू बी कैपिटल। अब ऐसे कुछ पंचुएशन सीख रखे हैं, राइट, कि हमको सेमी, लाइक जब भी हम कोई भी लाइक एक कह सकते हैं कि अगर हम कॉमा यूज कर रहे हैं कब करेंगे, फुल स्टॉप कब यूज करेंगे। सेम वे जावा का बस एक सिंपल सा बेसिक सा रूल है, सिंपल एक रूल, लिख लो कॉपी में अच्छे तरीके से। देखो, दैट एवरी स्टेटमेंट इन जावा मस्ट हैव टू एंड विथ सेमीकोलॉन, ठीक है। यहां पर से बात इतनी है दैट एवरी स्टेटमेंट इन जावा मस्ट हैव टू एंड विथ सेमीकोलॉन, ठीक है। आ गया समझ में? बस यहां पर से इतनी सी बात जो है हो रही होती है कि भाई साहब हर एक चीज जावा में कोई भी स्टेटमेंट जा रही है तो उसको किस चीज के थ्रू एंड होना है, एक सेमीकोलॉन के थ्रू एंड होना है, ठीक है। यहां पर से कोई भी एक स्टेटमेंट है तो वो जो ना सेमीकोलॉन के थ्रू एंड होगी। तो यहां पर से अगर हम लोग एक प्रॉपर सिंटेक्स की बात करें, देखो ये एक स्टेटमेंट हो गई, उसके बाद में ये एक आपका यहां पर सेमीकोलॉन आना जो है ना मैंडेटरी है। आ गया समझ में? कूल। उसके बाद में जो ना अब हम लोग बात करें कि यार देखो ऐसा नहीं है कि हर एक स्टेटमेंट में ये ऐसा होता है, कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ 2-4 एक्सेप्शंस है, वो बाय टाइम तुमको बता दिए जाएंगे, उसमें तुमको कोई बहुत ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, ठीक है। ये चीज भी लिख ली, बहुत बढ़िया। उसके बाद में गोइंग अहेड अब हम लोग बात करेंगे अबाउट व्हाट इज वॉइड। अब देखो ये एक और इंपॉर्टेंट चीज है। देखो एक कोई ऐसी चीज होती है कि तुम कुछ लेकर के आए, ठीक है, तुम सब्जी लेकर के आए थे, मम्मी का मन नहीं हुआ, या फिर मम्मी का मूड ऐसा था, ठीक है, उनका मूड जो ना वॉइड था, तो तुम सब्जी तो ले आए, तुमने कुछ लिख करके तो दे दिया, कोई रिटर्न नहीं आया, मतलब कोई सब्जी बनी ही नहीं, कोई प्रोडक्ट बना ही नहीं। तो ऐसे में हम क्या बोल सकते हैं, दैट वॉइड डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, है ना, क्योंकि तुम तो कुछ लेकर के आ गए थे लेकिन तुमको वैल्यू नहीं मिली, राइट। सो इफ द प्रोडक्ट इज ऑफ नो रिटर्न टाइप देन इट्स रिटर्न टाइप इज कंसिडर्ड टू बी एज वॉइड, ठीक है। आ गया समझ में? यहां पर से इसको फिर हम लोग वॉइड बोल देंगे, मतलब सी तुम कुछ लेकर के आए थे, मम्मी ने बनाया नहीं, तो वो क्या हो गया, वॉइड हो गया। बस इतनी सी बात है, ठीक है यार, बहुत बढ़िया। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग बात करेंगे व्हाट आर द कमेंट्स। यार अब देखो कमेंट्स तो है ही, फिर से फेसबुक वाले एग्जांपल पे आ जाएं क्या, है ना। मतलब तुमने भी कभी ना कभी ये सब तो किया ही होगा, है ना, कि तुम्हारे कोई दोस्त की फोटो आई, नाइस पिक डियर, है ना, ऐसा कुछ किया है कभी? मतलब ठीक है यार, बहुत ज्यादा आउटडेटेड रखा है, लेकिन फिर भी हाँ। अब कमेंट्स आर द स्टेटमेंट्स इन जावा that are not executed by the compiler। अब यहां से कंपाइलर एक ज्ञान देता है कि इंसान आपको कमेंट मारेगा, आपको जो ना बार बार बीच में लाइक समझ लो परेशान करने आएगा, आपको इग्नोर कर देना। भैया अब आप तो हमको ये बताओ, ठीक है, दुनियादारी से साइड में हटते हुए, कि यहां पर हम लोग कमेंट्स का इस्तेमाल कर क्यों? देखो तुमने लेकर के क्या किया, ठीक है, तुम लेकर के बहुत सारा ऐसे कोड कर रहे हो, हाँ कितना सारा कोड कर रहा हूं मैं, बहुत डिफिकल्ट चीज बना रहा हूं। अब मेरे को याद नहीं रहा कि यार मैंने इतने सारे कोड किया था, इसकी स्पेसिफिक ये 3 लाइनें जो है मेरी, ठीक है, यहाँ पर ये जो 3 लाइनें हैं मेरी, ठीक है, समझना अच्छे तरीके से, यहाँ पर ये जो 3 लाइनें हैं मेरी, ठीक है, मैंने किस चीज़ के रिगार्डिंग लिखी थी, अब मेरे को याद ही नहीं आ रहा। अब मैं सोच में बैठा हूँ कि यार मैंने ये 3 लाइनें लिखी किस चीज़ के लिए थी। तो अगर मैं ऐसे ही यहाँ पर एक कमेंट डाल देता कि हाँ भाई ये 3 चीज़ें जो ना मैंने इस चीज़ लाइक इस चीज़ के लिए लिखी थी, यहाँ पर मैंने ये इस वाले फंक्शन के लिए लिखी थी, ठीक है। तो अगर मैंने ये एक चीज़ लिख दी होती कि हाँ भाई मैंने ये सारी चीज़ें जो है इस वाले फंक्शन के लिए लिख रखी है, तो ये मेरे को बाद में तो याद रहता ना,
है ना, सॉरी फॉर माई बैड हैंड राइटिंग बट इट्स ओके, ठीक है। यहाँ से जो ना लाइक मैंने अगर लिख देता कि भाई मैंने इस चीज के लिए लिखी है, कंपाइलर को कोई दिक्कत थी नहीं, वो ये देखेगा कि भाई मेरे को जितना काम करना है, जितना कोड एग्जीक्यूट करने का है वो उतना करेगा, वो इसको जो ना इग्नोर कर देगा। आ रहा है समझ में? तो यहाँ से बस इतनी सी बात है, ठीक है। उसके बाद में आप देखो कुछ तुम्हारे कमेंट्स जो ना छोटे छोटे होते हैं, कुछ बड़े बड़े होते हैं, है ना। ये ऑब्वियस सी बात है, या तो आप एक सिंगल लाइन कमेंट दे सकते हो या बड़ा सा कमेंट दे सकते हो, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेट करने वाली बात है नहीं, ठीक है। तो मैंने बोला यार अब देखो सिंगल लाइन कमेंट्स क्या होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स जो होते हैं ना वो तुम्हारे कुछ इस तरीके से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। बस ऐसे हमने नॉर्मल एक कमेंट डाल दिया और यहाँ से अगर हमको स्टार्ट करना है वी जस्ट वांट के कंपाइलर इसको इग्नोर कर दे, तो हमने एक ऐसे डबल स्लैश लगा दिए, ठीक है। आ रहा है समझ में? यहाँ से तुम्हारे क्या होते हैं, नॉर्मली डबल स्लैश के साथ में जो ना ये वाली चीज स्टार्ट हो रही होती है, ठीक है, कूल। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, मल्टीपल लाइन कमेंट्स क्या होते हैं। अब देखो यार ये चीज ऐसी है कि शायद से तुमको यहाँ से ये इस लाइन में भी लिखना था, 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 तो भाई अब कंपाइलर इतनी ज्यादा चीज को इग्नोर करे तो उसके लिए भी लाइक उसके पास में एक स्पेसिफिक कमांड होना चाहिए, है ना। तो वो यार देखो इट शुड स्टार्ट विथ ऐसे एक स्लैश और एक एस्ट्रिक्ट, उसके बाद में आपका कमेंट जो भी है वो डाल दो, उसके बाद में जब एंड करे तो इसी चीज को उल्टा लिख दो, एक एस्ट्रिक्ट और एक स्लैश, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ना तुम्हारे आईसीएससी 9th में अगेन आने वाला है, कम से कम 3 से 4 मार्क्स का एक ये क्वेश्चन आ रहा होगा, लिख लो इसको, ठीक है। यहां पर से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी क्योंकि कमेंट्स थ्रू आउट यूज होते हैं। और मैं तुमको एक और चीज बता दूं, तुम्हारे आईसीएससी 10th का जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें 8 मार्क्स ये कमेंट पे डिपेंड करते हैं। तुम कुछ भी प्रोग्राम, तुमको कुछ नहीं आता, 8 मार्क्स यहाँ पर से जो ना बच रहे होते हैं। तो तुमने बस इतनी सी चीज समझ के, अगर तुमको लग रहा हो ये यूजलेस है, ऐसा नहीं है, ये 8 मार्क्स तो आपके सिर्फ जो ना बोर्ड एग्जाम में बचाएगा, ठीक है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स कैरी करता है, ये चीज आप बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखें, ठीक है। बोर्ड्स में जो ना इसमें से 8 मार्क्स की चीज पूछी जाएगी। 8 मार्क्स कोई मजाक वाली बात नहीं है। अगर तुम 10th के हिसाब से बात करो, कम से कम 1 से 2% इसी एक छोटी सी चीज पर डिपेंड करता है, यानी 89 से 91 करने की हिम्मत है इस एक छोटी सी चीज की। तो याद रखना कि भाई छोटी सी बात बस इतनी सी है कि आपको जब भी कोई प्रोग्राम लिखना है उसमें एटलीस्ट 3-4 कॉमेंट्स डालो, ठीक है। कोई भी प्रोग्राम लिखो, ये साइड वाली चीजें कंपाइलर को इग्नोर करना है तो कुछ भी लिख दे, है ना। मैं तो कह रहा हूं इवन दो एक स्टेटमेंट ऐसे लिख रखी है जहां पर तुमने बस 2 into 5 किया तो लिख दो मल्टीप्लाइंग 2 with 5, बस इतनी सी बात है। ऐसे कमेंट्स लिख दो कि 8 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। चलो अब यहां से हम लोग बात करेंगे अबाउट द वेरिएबल्स। अब हम लोग जो ना थोड़ी सी एक्चुअल लेवल की प्रोग्रामिंग पे आ रहे हैं, ठीक है। मतलब अब मैं अगर अब थोड़ी सी बात समझाऊं तुमको, तो अब यहां से हम एक्चुअली कुछ सही कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं। सो वेरिएबल इज द नेम गिवन टू द मेमोरी लोकेशन। अब ये क्या बात हुई भैया, देखो यहां से हम बात इतनी सी बोलना है कि वेरिएबल एक वो चीज है जिसके थ्रू लाइक हम एक मेमोरी लोकेशन को नाम दे रहे होते हैं। मैंने बोला यार इतना कॉम्प्लिकेट क्या करना चीजों को, ये तो डेफिनेशन है ना। देखो वेरिएबल क्या है ना कि तुमने कभी अलजेब्रा खेला है, बताओ। मैं तो इतनी सी चीज पूछ रहा हूँ, कभी अलजेब्रा खेला है? ये पूरी चीज अलजेब्रा पे बेस्ड है, ठीक है। तुमने कभी अलजेब्रा खेला है? अलजेब्रा तुमने कभी ना किया तो लाइक कभी ना कभी तो किया ही होगा। मैं पूरा अलजेब्रा है, ठीक है। इसमें कुछ अलजेब्रा के अलावा हो तो मेरे को बता देना, क्योंकि मेरे को भी एक्चुअली जो है ना पता नहीं है ये चीज़, ठीक है, कि इसमें अलजेब्रा के अलावा जो है कुछ है, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो लाइक बेसिकली यहाँ से लेकर के मैं तुमको समझाऊँ, देखो सीन क्या है मैं तुमको बताता हूँ। यहाँ पर ये पूरा अलजेब्रा है, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा पूरा अलजेब्रा है, एक सेकेंड, ओके यस, ये क्या है तुम्हारा पूरा अलजेब्रा है। कैसे? देखो तुमने कभी अलजेब्रा किया होगा, हम क्या बोलते थे भाई a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 6, ठीक है, और c इज इक्वल टू a प्लस b। ये इतना बेसिक लेवल का अलजेब्रा तो आपने जिंदगी में पता नहीं कब करके छोड़ दिया होगा। मैं अभी बता रहा हूँ, वापस से रिकॉल करा रहा हूँ। अब तो उसमें ये जो a मानते थे तुम, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए क्या समझ लेते थे कि भाई इसमें ये जो a है ना दिस इज इक्वल टू 5। हमने यही बोल दिया कि वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब क्या है, जो कुछ लाइक समझ लो वैरायटी है ना, समझ लो मतलब जो चेंज कर सके। वेरिएबल क्या है? जो चेंज कर सके, ठीक है, विच हैज द प्रॉपर्टी लाइक टू जस्ट टू अल्टर इटसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पर से ये जो ना सिर्फ अलजेब्रा है। जैसे कि हमने लिख दिया इंट a इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पर ये a, जैसे कि यहाँ पर ये a को भी हम लोग यहाँ अलजेब्रा में वेरिएबल बुलाते थे, सेम में यहाँ पर भी एक वेरिएबल ही है, कुछ चेंज नहीं हुआ है भाई, कुछ चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। ये क्या है? अभी एक वेरिएबल ही है, इंट a इज इक्वल टू 4, a इज द वेरिएबल हेयर। क्लियर है? इतनी सिंपल सी चीज है, ठीक है। सो आई होप सो ये बहुत सिंपल सी चीज आपको क्लियर हो। उसके बाद में गोइंग फॉरवर्ड अब हम लोग बात करेंगे, देखो सेम एज यूज्ड इन द अलजेब्रा प्रीवियसली, ठीक है। मतलब देखो ये जो है तुम्हारा ये पहले से भी लाइक यूज हो रखा है, सेम एज यूज्ड इन द अलजेब्रा प्रीवियसली, ठीक है। मैं बता रहा हूँ सेम चीज है बिल्कुल। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, अब आगे बात करेंगे डेटा टाइप्स इन जावा। अब देखो डेटा टाइप्स क्या है, वापस से अगेन इसमें कॉम्प्लिकेट किया होगा, अपन इतना नहीं पढ़ते। डेटा टाइप्स एक्ट एज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डेटा मैनिपुलेशन
इन जावा और डेटा टाइप डिफाइंस द टाइप ऑफ डेटा। अब ये मेरे टाइप की डेफिनेशन है, ठीक है। मेरे को ऐसी डेफिनेशंस बहुत पसंद है, बोर्ड्स को ऐसी वाली पसंद है, मेरे को ऐसी, मैंने तो दोनों डाल दी भाई। आपको अभी समझने के लिए बेटर ये रहेगा कि आप ये जो दूसरी वाली मैंने बता रखी है, ठीक है, ये वाली पढ़ें, ठीक है। अब इसमें मस्त चीज क्या है, मैं देखो तुमको समझाऊं। डेटा टाइप डिफाइंस द टाइप ऑफ द डेटा, मतलब जो भी डेटा है उसका टाइप क्या है, इतनी सिंपल सी चीज। सी देखो डेटा टाइप्स बोल क्या रहा है यहां से, ये एक अगर हमारा डेटा टाइप दे रखा है, इसमें दो तरीके के डेटा टाइप बता रखे हैं, एक है प्रिमिटिव और एक है नॉन प्रिमिटिव। मैंने बोला भाई आपको सिर्फ अभी लिखना है, कोई टेंशन नहीं लेनी, लिख लो, जो भी होगा आगे जैसे भी होगा हमको 2 साल में करना है, मैं बता रहा हूँ नहीं, ये फाउंडेशन कोर्स में ही सब हो जाएगा, तुम अभी सिर्फ लिखो। डेटा टाइप्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव और एक होता है नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। अब मैंने बोला यार देखो नॉन प्रिमिटिव को साइड में रखो, ये तुम्हारे को अभी सोचना भी नहीं है, बहुत बाद की चीज है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ो, मैं कह रहा हूं छोड़ो छोड़ो, अभी अभी तुम प्रिमिटिव की बात करो। प्रिमिटिव इज समथिंग जो कि तुमको पहले ही से आता है, ठीक है। अब देखो एक इंटीजर होता है, समझ रहे हो, मैंने बोला पहले तो प्रिमिटिव डेटा टाइप में भी एक कैटेगरी है जो कि है इंटीजर। इंटीजर क्या है भाई, इंटीजर की जब भी हम लोग बात करते हैं, ठीक है, इंटीजर में भी जब हम लोग लाइक बात करते हैं तो देखो इंटीजर जो है ना बेसिकली इट्स लाइक डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स इफ आई कैन से। देखो यहां से एक तो हो जाएगा तुम्हारा डी डेसिमल और एक हो जाएगा नॉन डेसिमल, ठीक है। तो इन्होंने जो ना सिंपली एक इंटीजर बता रखा है, इन्होंने ऐसे नहीं किया लेकिन लेकर के इन्होंने एक इंटीजर बता दिया। अब इसमें एक है बिट, एक है शॉर्ट, एक है इंट, एक है लॉन्ग। देखो कुछ नहीं है, नंबर्स तुमको पता है कि अगर तुमको 0 से लेकर के लेट से जो ना कोई एक नंबर देना है टिल मैं कह सकता हूँ 200 तक, तो तुम इसका इस्तेमाल कर दो। बिट क्या है ना, बिट नॉर्मली समझते हो ना, तुमने पढ़ रखा होगा भाई, एक MB फिर एक KB फिर एक बिट्स फिर बाइट्स ऐसे वाला, तो ये वही बाइट्स है, ठीक है। तो यहां पर से अगर हम लोग बात करें, ये वही एक छोटा सा बाइट्स है जिसमें एक छोटी सी मेमोरी लोकेशन है, छोटा सा नंबर दे सकता है, इंटीजर कैसा भी, ठीक है। आप जो ना नॉन डेसिमल समझ रहे हो, मैं बता रहा हूं ये नॉन डेसिमल पार्ट है, इंटीजर को इन्होंने नॉन डेसिमल बता रखा है, तुम नॉन डेसिमल कुछ भी दे दो। अब तुमको लगा नहीं भाई 200 नहीं 2000 तक का देना, मैंने बोला शॉर्ट में दे दो, ठीक है। अब 2000 तक का देना शॉर्ट में दे दो। अब तुमको लगा नहीं भाई 2000 नहीं मेरे को मतलब ऐसा नहीं है कि तुम 2000 ही दे सकते हो, दिस इज समथिंग व्हिच आई एम लाइक जस्ट सेइंग, इनकी स्पेसिफाइड जो एक लिमिट है ना वो तो तुम थ्योरी में पढ़ोगे, वो इतनी रिक्वायर्ड अभी है नहीं। मैं तो बता रहा हूं कि अगर बहुत छोटा ही नंबर है तो तुम बिट का यूज कर सकते हो, अगर तुम्हारा सही लाइक थोड़ा बड़ा नंबर हो चुका है शॉर्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, उससे भी बड़ी मतलब सी इट्स लाइक इंक्रीजिंग द रेंज एज लाइक वी आर जस्ट गोइंग टू द बॉटम साइड, यहां से रेंज बढ़ती जा रही है। बिट में जो ना छोटी लिमिट थी, शॉर्ट में और बढ़ गई, इंट में जो ना और ही ज्यादा बढ़ गई, लॉन्ग में फिर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई, समझ रहे हो। लॉन्ग में तुमने एक फोन नंबर जितना बड़ा नंबर दे दिया, है ना। अब उसके बाद में भाई एक डेसिमल भी तो था भैया। अब डेसिमल में बोला, इनको बोल दिया इन्होंने फ्लोटिंग पॉइंट, क्योंकि पॉइंट तुमको पता है ना पॉइंट आ जाता है, तो इन्होंने बोला फ्लोटिंग पॉइंट हम ऐसे बोलेंगे। तो एक होता है इसमें फ्लोट, अगर तुमको छोटा सा डेसिमल नंबर देना है, लेट से तुमको लेना है भाई 50-60 हजार के समथिंग, तुमने फ्लोटिंग पॉइंट का इस्तेमाल कर दिया। अब तुमको लग रहा है नहीं मेरे को लॉन्ग जितना बड़ा मैंने एक फोन नंबर लिया था उतना बड़ा मेरे को एक डेसिमल नंबर देना है, तो आप जो ना डबल ले लो, ठीक है। आप चाहो तो कुछ भी कभी भी इस्तेमाल कर दो, इट्स जस्ट ऑल अबाउट द रेंज, और ये स्पेसिफाई होता जाएगा बाय टाइम जैसे जैसे हम सिलेबस में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में भी होता है कैरेक्टर, क्योंकि अब देखो शायद से तुमको किसी एक ऐसे लाइक डेटा पे काम करना पड़े जहां पर जो ना इफ यू जस्ट वांट वर्क एट ए, ठीक है, लेट्स से, या फिर इफ यू जस्ट वांट वर्क एट बी और यू जस्ट वांट वर्क एट सी, या फिर तुमको एक स्पेसिफाइड सिंबल पे काम करना है ना, ये सारी चीजें हैं। तो ये जो ना स्पेसिफाइड कैरेक्टर्स हैं, अरे समझ में, ये अपने आप में कैरेक्टर्स है। इवन दो तुम अगर बात करो, ये तो इंटीजर वाला पार्ट था ही, बट अगर तुम देखा जाए ना तो 3 5 6 7 8 9 है ना, ये जितने नंबर्स होते हैं हमारे, ये भी सब अपने आप में कैरेक्टर्स ही हैं, ये कुछ और डिफरेंट चीजें नहीं है ना, ये भी कैरेक्टर्स ही हैं। बट द पॉइंट इज अगर हमको एक कैरेक्टर पे काम करना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, कैर वाले वेरिएबल को, लाइक कैर वाले डेटा टाइप को यूज करेंगे। अब दूसरी चीज है कि हमको डिसीजन मेकिंग करनी है। डिसीजन मेकिंग कुछ दिक्कत नहीं लो यार, सिंपल मैं कुछ टर्मिनोलॉजी फेंक के नहीं मार रहा हूँ, मेरा गोल है तुमको सिंप्लीफाई करना इन सारी चीजों को। अब सीन क्या है ना, मैंने ऐसे सोच लिया कि यार मेरे को देखो ऐसी चीज है कि एक ऐसा लाइक डेटा हो जो मेरे को ये बता दी ये चीज सही है या गलत है, या फिर चीजें ऐसे स्टोर कर दे कि ये सही था या गलत था, सही था तो ट्रू, गलत था तो फॉल्स, है ना। तो ये जो बुलियन होता है ये होता है तुम्हारा ट्रू फॉल्स वाला, ठीक है। ये दो तरीके की वैल्यू स्टोर करता है, एक होता है ट्रू और एक होता है फॉल्स। और एक ये चीज याद रखना, फॉल्स बाय डिफॉल्ट होती है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसे लगता है सब गलत है। ये कुछ कॉन्सेप्ट से जो आपने इस पेज पे अच्छे से याद कर दिए, डोंट वरी एट ऑल, ये सारी चीजें आपको नोट्स में मिलने वाली है, ठीक है। उसके बाद में नॉन प्रिमिटिव, अगर मैं 1 मिनट में बता दूं, यहाँ पर क्लासेस यूज होती हैं, इंटरफेसेस यूज होते हैं, एरेज यूज होते हैं, स्ट्रिंग्स यूज होती हैं। ये क्या हम लोग कवर करने वाले, अभी आपको कोई नीड ही नहीं है, ये बेसिक लेवल पे अगर सीख रहे हो कोई नीड ही नहीं है भाई साहब। पहले आप अपनी जो ना सीढ़ियां तो बना लो, छत बाद में चढ़ लेना, है ना। तो इन सारी चीजों को छोड़ो, कोई ऐसी वो है नहीं, बस तुमने नाम तरीके से लाइक लिख लेना नोट्स में, नथिंग एल्स। उसके बाद में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, क्या नया आ गया इसमें, मेरे को एक बात बताओ, क्या नया आया इसमें, क्या आया इसमें, कुछ नहीं, कुछ भी नया नहीं है। एक चीज समझ लो, बस लोग जो ना आपको बेवकूफ बनाएंगे, हाँ ये नया है कुछ नहीं है।
सबसे सिंपल चीज है, ठीक है। अब देखो एक तो यहाँ पर तुम अपना लाइक यहाँ से एक प्लस साइन देख रहे होगे, ठीक है। प्लस से क्या होता है, एडिशन ऑफ द टू नंबर्स, 2 3 4 कितने भी करने हैं यार तुमको, अगर 3 + 4 + 5 + 6 ऐसे करना है तो क्या कोई तुमको रोक रहा है, नहीं ना, तो बस ऐसे कर दो। उसके बाद में जो तुमको अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो ये वाला साइन सब्ट्रैक्ट करने का होता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स, या फिर जितने भी करने हैं, मैंने बोला 6 - 5 कर दो, -1 कर दो, एटलास्ट 0 ही आना है। तो ये जो ना सेम में तुम्हारा वही है, देखो अरिथमेटिक ऑपरेशंस करना है, जावा में सब सेम है। उसके बाद में देखो अब तुमने बस ये क्या चीज कर रखी है मैं तुमको बताऊं, यहाँ पर जो ना क्रॉस साइन नहीं है, एस्ट्रिक्ट साइन है, ये स्टार, जिसको तुम स्टार साइन बोलते हो, बस स्टार है, जो कि तुमने कहीं ना कहीं देखा भी होगा। ऐसे कोई बहुत नई चीज नहीं है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स। उसके बाद हमें डिवीजन के लिए, जैसे हम पहले 2 ऑप्शंस होते थे हमारे पास डिवीजन में लिखने के लिए, कि या तो हम लिख दें ए ऐसे तरीके से, ठीक है, लाइक ये तो परसेंटेज हो गया, फिर भी अगर इसको हम एकदम स्ट्रेट कर दें, ठीक है, ये ऐसे लिख दें तो ये होता था, या फिर जो ना तुम A/B लिख सकते हो, है ना, जिसमें से ये तुम्हारा न्यूमरेटर है ना, और ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा डिनोमिनेटर है, राइट, यही चीज है। तो यहाँ पर भी सेम है भाई, इधर पे क्या डिफरेंट है ना, ये आपका क्या हो जाता है, डिवीजन ऑफ टू नंबर्स। उसके बाद में ये क्या है भैया, ये क्या है, ये है आपका डिवीजन ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, लाइक नहीं सॉरी, टू फाइंड द रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन। अब देखो रिमाइंडर निकालने के लिए इन्होंने चीजें सिंप्लीफाई कर दी तुमको। अब देखो मैं बता रहा हूँ ना, फिर जावा बहुत सिंप्लीफाई कर रहा है। तुमको अगर रिमाइंडर निकालना होता तुम क्या करते, पहले डिवीजन करते, फिर देखते रिमाइंडर कितना आ रहा है, कितनी दिक्कतें होती, इसलिए इन्होंने एक सिंप्लीफाई चीज बनाई, बिल्कुल सिंप्लीफाइड। अब देखो रिमाइंडर में अगर तुमको निकालना हो, तुम एक चीज जानते हो, रिमाइंडर अगर हमको चाहिए तो हम कभी भी डेसिमल वाले आंसर पे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको रिमाइंडर चाहिए, है ना, यू गाइस नो अबाउट इट। डेसिमल पे जाते जाओगे स्पेसिफिक होता जाएगा, तो तुम डेसिमल पे नहीं जाते। अगर 7 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, आंसर 3 आ सकता है जहां पर एक रिमाइंडर होगा, या फिर आंसर 3.5 आ सकता है जहां पर कोई रिमाइंडर नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना, तो हमने बोला भाई हम नहीं जाएंगे, हम डेसिमल पे जाएंगे ही नहीं। तो अब बस इतनी सी बात है कि ये तुम्हारा जो रिमाइंडर वाली चीज है, ठीक है, इसको अगर निकालना है, सो यू कैन जस्ट डायरेक्टली फाइंड योर रिमाइंडर बाय दी रिमाइंडर वाला परसेंटेज मार्क। अब यहाँ पर हम लोग परसेंटेज मार्क को जो है ना रिमाइंडर वाला ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है, जस्ट टू फाइंड द रिमाइंडर बिटवीन टू नंबर्स आफ्टर द डिवीजन, ठीक है, तो उसके लिए तुम ये चीज यूज कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद में इंक्रीमेंट क्या होता है, सक्सेशन निकालना, मतलब तुमने सक्सेसर प्रीडिसेसर पढ़ रखा होगा, ये जो प्लस प्लस साइन है ना, ये क्या बोलता है कि भाई एक सक्सेसर निकाल दो। तो मतलब सिंपल सी चीज है, तुमने क्या पढ़ा था कि भाई 3 का सक्सेसर 4 है और 3 का प्रीडिसेसर 2 है, राइट। तो अगर तुमको चीज निकालनी है, अगर तुमने ऐसे बोल दिया 3++, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 4 है। उसके बाद में अगर तुमने बोल दिया 2 लाइक 3 माइनस, ठीक है, ये आगे पीछे भी हो सकता है, वो आगे की चीज है, आगे पढ़ेंगे, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, प्री पोस्ट डिक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, ठीक है, तो वो अलग चीज है, लेकिन फिर भी यहाँ से ये चीज तुम समझ सकते हो कि ये क्या तरीके से एक्ट करता है। नाउ दिस एक्ट्स एज द सक्सेसर, उसके बाद में दिस एक्ट्स एज द प्रीडिसेसर, ठीक है। आई होप सो ये वाली चीज पूरी तुमको क्लियर होगी, ठीक है। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो अब आगे बढ़ेंगे, नाउ वी विल जस्ट टॉक अबाउट दी प्रिंटिंग स्टेटमेंट्स। क्योंकि अब देखो कोई ऐसी चीज है, तुमने सब कुछ कर दिया, अब तुम्हारे को ऐसा लगता तो होगा ना कि यार यूजर को जो भी आउटपुट जा रहा है, ठीक है, यूजर को जो भी आउटपुट जा रहा है वो कैसे जा रहा है, तो उसको प्रिंट कराना पड़ेगा, है ना, एक स्क्रीन आएगी उस पर प्रिंट कराना पड़ेगा। प्रिंट नॉट इन दी टर्म्स के लाइक तुमको कोई प्रिंट आउट निकालना है, ऐसा नहीं, उधर ही पर प्रिंट कराना पड़ेगा। तो कुछ प्रिंटिंग स्टेटमेंट्स होती हैं। अब यहाँ पर जो देखो जो है ना, ऐसे जनरली यूज नहीं करने देते तुमको ऐसे लाइक शॉर्ट टर्म्स, लेकिन मैंने कराया है, पता है क्यों, बिकॉज दिस विल जस्ट सिंप्लीफाई द लेवल ऑफ लाइक, समझ रहे हो, वो एक ऐसी चीज आपको जो है ना सिंप्लीफाई कर देगी कि कैसे जो ना कॉन्सेप्ट के थ्रू आगे बढ़ना है। अब एक होती है एसओपी, ठीक है, एसओपी क्या है, एसओपी इज जस्ट नथिंग बट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, ये क्या है भाई, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, अच्छे तरीके से याद रखना। अब ये क्या होती है तुम्हारी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट होती है, ठीक है। अब देखो यहां से सीन कितना सा है मैं तुमको बताऊं, दैट इट प्रिंट्स द स्टेटमेंट इन द सेम लाइंस एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन इज ऑल्सो इन द सेम लाइन, ठीक है। अब देखो बात क्या है ना कि ये पहली बात तो स्टेटमेंट आपको जो भी प्रिंट कराना है, अब देखो क्या है, तुमने लेट से जो ना कुछ भी प्रिंट कराना था, ठीक है, तुमने क्या किया, पहले प्रिंट कराया हाई, ठीक है, अब उसके बाद में तुमने एक और बार पहले एसओपी के थ्रू, समझना अच्छे तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा लेना क्योंकि ये हमेशा यूज होगा, कोई प्रोग्राम बिना प्रिंटिंग स्टेटमेंट के नहीं बनता, ठीक है। अब देखो हाई तुमने जो ना ये किसके थ्रू अभी कराया है, ये तुमने कराया है अपने एसओपी के थ्रू, ठीक है। अब तुमने एक और बार एसओपी के थ्रू कराना था। अब देखो एसओपी क्या करता है, पहले उसने हाई प्रिंट किया, उसके बाद में जो उसका नेक्स्ट कर्सर था, क्योंकि चीजें आगे भी तो प्रिंट कराई जा सकती हैं, ऐसा थोड़ी है हाई पे प्रोग्राम रुक जाएगा, तो उसने लेकर के जो नेक्स्ट कर्सर था उसको यहां पर ऐसे पहुंचा दिया, ठीक है, अच्छे तरीके से देख लो, उसने लेकर के उसको आगे पहुंचा दिया। तो अब नेक्स्ट एसओपी जो भी प्रिंट कराएगा, ठीक है, नेक्स्ट एसओपी जो भी प्रिंट कराएगा वो कहां कराएगा, वो इसमें कराएगा। तो उसने लेट से जो ना नेक्स्ट एसओपी में जाना था तुम्हारा, क्या जाना था, वो जाना था हाई वर्ल्ड, ठीक है, तो ये जो ना वर्ल्ड ऐसे प्रिंट करा देगा।
अब बात इतनी थी दैट एसओपी प्रिंट्स द स्टेटमेंट इन द सेम लाइन, वही सेम लाइन में आफ्टर एग्जीक्यूशन इज ऑल्सो इन द सेम लाइन। ठीक है, अब एक चीज याद रखना दैट एसओपी एलएन मतलब इसमें क्या आ गया, देखो यहां पर था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन मतलब लाइन चेंज। ठीक है, तो यहां से बात क्या है, प्रिंट्स द स्टेटमेंट इन द सेम लाइन, ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर भाग रहा है। जब तुमने पहली स्टेटमेंट करा रखी है वो वहीं करेगा, लेकिन जो आफ्टर एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन क्या होता है, आगे बढ़ना, ठीक है, कोई चीज एग्जीक्यूट करना, तो अब जो आफ्टर एग्जीक्यूशन हो गया यानी जो बाद की चीजें होंगी वहां वो कहां होंगी, इनटू द नेक्स्ट लाइन। ठीक है, तो हम अगेन वही चीज समझेंगे। पहले हमने लेकर के एक लिख लिया ऐसे, जो खोजिए तुम्हारा इनपुट एलर्ट से। ठीक है, पहले एसओपी एलएन में तुम्हारा हाई जाना है, मैं कुछ भी अभी कोडिंग इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूं। और फिर तुम्हारे नेक्स्ट एसओपी एलएन में क्या जाना है, इसमें लेट से तुम्हारा जाना है वर्ल्ड। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले ये हाई प्रिंट कराएगा, पहले इसने तो देखो तुमको पता है सेम लाइन में करा देगा, हाई करा दिया, लेकिन अब इसका जो नेक्स्ट कर्सर होगा वो तो भैया लाइन चेंज होके होता है ना आफ्टर एग्जीक्यूशन, तो वो आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखो तुमने एसओपी एलएन वर्ल्ड किया, वो भी सेम लाइन में होगा, तो अभी कर्सर तो यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा वर्ल्ड। ठीक है, तो अब तुमने लेकर के क्या कर दिया कि इसके बाद की जो भी लाइक चीजें, देखो समझ लेना अच्छे तरीके से, जैसे ये तुम्हारा हाई वर्ल्ड प्रिंट हुआ, इसका जो नेक्स्ट कर्सर होगा वो कहां आ जाएगा, जल्दी से बताओ, ये आ जाएगा तुम्हारा इधर पे। ठीक है, आगे समझ में, ये आ जाएगा तुम्हारा नीचे एक और लाइन को छोड़ के। ठीक है, ये बस डिफरेंस होता है एसओपी और एसओपी एलएन में, दैट एसओपी जस्ट प्रिंट्स द लाइक एलिमेंट्स इनटू द सेम लाइन एंड द आफ्टर एग्जीक्यूशन इज आल्सो इन द सेम लाइन। बट whereas if we are just talking about the SOP LN part, यहां पर सेम लाइन में सारी चीजें हो रही होंगी, लेकिन आफ्टर एग्जीक्यूशन नेक्स्ट लाइन में होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नाउ वी विल जस्ट टॉक अबाउट द प्रिंटिंग स्टेटमेंट्स। नाउ जस्ट सीरियस, देखो इंट ए इज इक्वल टू 4। अब देखो ऐसी वाली सीन है कि तुमने वही एक अलजेब्रा वाली चीज है, ए को तुमने 4 मान रखा है। ठीक है, अब मैंने एक चीज बोली, देखो भाई समझना इंपॉर्टेंट चीज है, अब थोड़ा सा हम लोग स्पेसिफिक जा रहे हैं कोड के लेकर के। अब हमने जो है ना कोई भी चीज पास करनी है, इनमें करनी है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस। समझ लो अच्छे तरीके से, ये क्या है तुम्हारी पैरेंथेसिस। देखो ये क्या होते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स, याद रखना, फिर से नोट्स बनवा रहा हूं। कर्ली ब्रैकेट्स जो है ना तुम्हारा एक ब्लॉक डिफाइन करते हैं, और ये स्मॉल ब्रैकेट्स जो है ना तुम्हारे एक पैरेंथेसिस को डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये पूरी तुम्हारी थ्योरी की भी प्रेप हो रही है, ये समझ लो। ठीक है, तो अब तुमने ये चीज समझ ली है कि हाँ भाई साहब एसओपी ए। ठीक है, अब एसओपी ए का सीन क्या है, अच्छे तरीके से देखना। देखो इसमें अगर तुमने ए ऐसे डाल रखा है, मतलब बात वही है, कंप्यूटर सोचेगा अच्छा ए की बात हो रही है, लेकिन ए तो अभी यहाँ पर कितना है, ए यहाँ पर क्या है ना कि 4 है, तो वो आउटपुट मैंने क्या निकाल के दे देगा, 4 दे देगा। तुमने अगर एसओपी ए की जगह यहाँ पर लाइक हमने बी भी बना रखा होता कि बी हमारा बराबर है 8 के, तो अगर तुम ऐसे लिखते कि हाँ भाई एसओपी बी, तो तुम्हारा आउटपुट क्या आता, जल्दी से बता दो, आउटपुट क्या आता, आउटपुट आ जाता तुम्हारा, जल्दी बताओ, सोच लो भाई एक बार, क्या आता, आउटपुट आ जाता 8। ठीक है, आ गया समझ में, बस इतनी सी बात है। अब लेकिन यहां से एक और चीज तुमको देखनी है कि अगर मैंने लिख दिया एसओपी एलएन, कोई ऐसा वो नहीं है, ठीक है, एसओपी भी यूज करते तो कुछ नहीं है, तुमने लेकर के इसे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डाल दिया, ये चीज तुम देख पा रहे हो कि भाई सारी चीजें इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। तो अगर आपने इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डाल दिया, अब कंप्यूटर नहीं सोचेगा कि ये क्या है, कि ये क्या कोई वेरिएबल तो नहीं है, अब ऐसा कुछ नहीं सोचने वाला। वो सोचेगा अच्छा ए है, ये ए प्रिंट करने को बोल रहा है। यहां पर यू आर जस्ट फोर्सिंग द कंप्यूटर कि जो भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है जस्ट टेक इट एज एन लाइक नॉर्मल टेक्स्ट, उसको प्रिंट करा दे। तो तुमने लेकर के आउटपुट क्या निकाल दिया, ए निकाल दिया। ठीक है, इसमें वो नहीं सोचने वाला। सेम वे अगर हम लोग ऐसे बोल देते कि हाँ भाई एसओपी हेलो, ठीक है, अब हेलो नाम से तो कुछ ऐसा ना हमारा वेरिएबल है, नाम बनाने वाले, तो लेकिन के आउटपुट इसका क्या आ जाएगा लेकर के, जल्दी से बता दो, क्योंकि ये तुम्हारे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, सो दैट विल जस्ट थिंक कि हाँ भाई टेक्स्ट है, टेक्स्ट प्रिंट करो, तो वो क्या आ जाता, जल्दी से बता दो, वो आ जाता हेलो। ठीक है, आ गया समझ में, बस इतनी सी जो ना यहाँ पर एक बात है जो कि आई डू थिंक सो तुमको समझ में आ गई होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद में लाइक आगे बढ़ेंगे। नाउ वी विल जस्ट टॉक अबाउट द, यहाँ पर से ये सिंगल इज इक्वल टू ऑपरेटर एंड डबल इज इक्वल टू ऑपरेटर। अब देखो यार, सिंगल इज यूज्ड फॉर लाइक सिंगल इज इक्वल टू ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर असाइनिंग द वैल्यूज, वेयरएज डबल इज इक्वल टू इज यूज्ड फॉर चेकिंग ऑफ लाइक फॉर द चेक ऑफ इक्वालिटी इन टू रेफरेंसेस। अब क्या है, देखो मैं तुमको बताऊं, कुछ फिर से कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूं, बिकॉज नाउ दिस इज समवेयर जहां पर मैं आपको 90% ऑफ द कोडिंग का एक बेसिक सेगमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं। ठीक है, अच्छे तरीके से देखना। अभी तुमने क्या लिखा था भाई, इससे ही जस्ट प्रीवियस स्टेटमेंट है इंट ए इज इक्वल टू 4, तो तुमने ये ए में, ये ए के अंदर ये वैल्यू को, ये जो तुम्हारी 4 वैल्यू थी, इसको असाइन कैसे कराया था, इस एक ऑपरेटर के थ्रू। एम आई राइट और आई एम रॉन्ग, जल्दी से बता दो भाई। ये एकदम सही बात है कि हाँ भैया आपने लेकर के जो ना इस चीज के थ्रू कराया, राइट, यही बात थी। तो भाई अगर मैंने इस चीज को इसके अंदर इसके थ्रू लाइक कराया था, इसमें असाइन कराया था, तो हमने इसको क्या बोल दिया, ये क्या है तुम्हारा एक असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके बाद में द नेक्स्ट थिंग इज, देखो अब बात क्या है ना कि ये तो तुम्हारा असाइनमेंट ऑपरेटर था, लेकिन अगर मैंने यहां पर से डबल इज इक्वल टू साइन को यूज कर दिया, अब ये क्या चीज है,
ये कुछ नहीं है, ठीक है, ये भी बहुत सिंपल सी चीज है। इसमें बस सीन इतना सा है कि भाई ये जो आपका लाइक डबल इज इक्वल टू ऑपरेटर होता है ना, ये क्या करता है कि ये एक चेक ऑफ इक्वालिटी है। अब लेट से जो ना मैंने लेकर के, इसमें देखो बूलियन में रिजल्ट्स आते हैं, याद रखना, ये हम इफ में ज्यादा यूज करेंगे, इसमें बूलियन में रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। लिख लो ये सारी चीजों को, कुछ कठिन नहीं है, तुम अभी इसी फाउंडेशन कोर्स में सब कुछ सीखोगे। पहले सेशन में ऑब्वियसली कुछ चीजें ओवरलैप करती हैं दिमाग से, लेकिन मैं ट्राई ऐसा दे रहा हूं कि कुछ ना जाए ऊपर से। देखो एक क्या है, तुमने एक लेट से डिसाइड कर दिया ए इज इक्वल टू 4 और एक तुमने डिसाइड कर दिया बी इज इक्वल टू 4, ठीक है। दो चीजें यू हैव डिसाइडेड कि हाँ भाई ए इज इक्वल टू 4 बी इज इक्वल टू 4। अब दूसरे केस में हमने लेकर के क्या डिसाइड कर रखा है, देखो अभी ये वाला पेन है, उसके बाद में हम पेन का कलर चेंज करेंगे, ठीक है, ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर से हमने ग्रीन में लिख लिया कि हाँ भाई ए इज इक्वल टू 5, ठीक है, और बी इज इक्वल टू 7। आ गया समझ में, ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 7। अब पहले हम लोग वहीं से अगेन लाइक तुम्हारे बात करते हैं अबाउट दिस थिंग, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या बोला, देखो अच्छे तरीके से देखना, ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू 4। मैंने बोला ए डबल इज इक्वल टू पी, ये एक कंडीशन है, समझ रहे हो, ये क्या है, काइंड ऑफ अ कंडीशन है, क्योंकि हम लोग एक इक्वालिटी चेक को परफॉर्म कर रहे हैं। देख लो, इज यूज्ड फॉर द चेक ऑफ इक्वालिटी, ठीक है, जस्ट टू चेक वेदर लाइक जो भी आपने दो रेफरेंसेस दे रखे हैं, ठीक है, जो भी आपने दो रेफरेंसेस दे रखे हैं क्या वो इक्वल है या नहीं। तो मैंने बोला भाई ए इज डबल इक्वल टू बी, क्या ये इक्वल है, ए भी 4 के बराबर, बी भी 4 के बराबर, तो हमने एक चीज बोल दी, हाँ भाई ये क्या है, इक्वल है, ठीक है, ये क्या है भाई साहब अपने इक्वल है। लेकिन अगर अब तुम बात करो इस चीज की, ठीक है, कलर हो गया ग्रीन अपना, तो यहां से अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, ये अगर हम इन दो चीजों की बात करें, तो इसका सीन क्या है भैया, इसका सीन इतना सा है कि अगर आप ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 7 में ऐसे लिख देते हो कि हाँ भाई ए इज डबल इक्वल टू बी, तो आप क्या लगता है अब तुमको, क्या ये इक्वल है या नहीं है। देखो ये तो इक्वल था, तो मतलब चीजें कैसी थी, ट्रू थी, राइट। लेकिन इसकी अगर हम लोग बात करें इज डबल इक्वल टू बी में, तो ये तो इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर चीजें क्या है ना कि नॉट इक्वल है। आ रहा है समझ में, यहाँ पर चीजें क्या है, नॉट इक्वल है, विच मीन्स कि ये क्या है, फॉल्स है, ठीक है, ये क्या है, फॉल्स है। सो आई होप सो ये वाली चीज भी तुमको क्लियर होगी एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। उसके बाद में अब लाइक आगे बढ़ेंगे, सो नाउ वी विल जस्ट टॉक अबाउट, अच्छा ठीक है, यहाँ से वी आर जस्ट ऑल डन। सो आई मस्ट टेल यू वन थिंग, देखो यहाँ पर से इफ यू आर लाइक फॉलोइंग द फाउंडेशन कोर्स, सबसे बेस्ट चीज क्या है, देखो भाई अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एक बूस्ट देना चाहते हो, देन यू शुड एनरोल इन कोड इज इजी, क्योंकि फाउंडेशन कोर्स में वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द फाउंडेशन वाली चीज, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको कोड इज इजी में आना चाहिए। ऐसा क्यों है, देखो यहाँ पर आपकी क्लास 8th, क्लास 9th एंड क्लास 10th की पूरी कंप्लीट प्रोग्रामिंग हो रही है जावा की लेकर के, एंड फॉर दी आईसीएससी बोर्ड। अब इसमें सबसे बढ़िया चीज क्या है, मैं देखो तुमको बता दूं, सबसे बढ़िया चीज है कि तुम्हारे पास में अभी प्राइस को साइड में रखो, वो वैसे ही बहुत कम है, ठीक है। बात है मेन तुम्हारी कि यहाँ पर तुम्हारे को रेगुलर लाइव क्लासेस देखने को मिलती हैं, ठीक है, जो कि तुम्हारी हेल्प करती हैं बहुत ज्यादा, ठीक। रेगुलर बेसिस पे आपकी लाइव क्लासेस लगाई जा रही होती हैं। उसके बाद में आपको 1-on-1 डाउट आस्किंग फीचर मिलता है इनसाइड द क्लास, जो अभी बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, बड़े बड़े जाइंट्स जो ना अपने लाइक क्लासेस में अवेल नहीं करा रहे हैं, तुम टीचर से डायरेक्टली फेस चैट के थ्रू, वॉइस चैट के थ्रू जो है ना बात कर सकते हो। बीच में यू कैन जस्ट रेज योर हैंड, और ये कोई ऐसा प्रीमियम बहुत ज्यादा महंगा वाला फीचर नहीं है, ठीक है, ये इसी प्लान में इन्वॉल्व है, तुम बस बोल सकते हो, टीचर तुमको समझाएगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग समझते समझते बहुत सारे डाउट्स आते हैं। अभी फाउंडेशन कोर्स में बीच में तुमने बहुत सारे बार को पॉज किया होगा जिसमें तुमको समझ में नहीं आया होगा। उसके बाद में तुम्हारे पास डेडिकेटेड प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, क्योंकि वी आर जस्ट टेकिंग इट वेरी सीरियसली कि आपकी प्रैक्टिस कराने की भी जिम्मेवारी हमारी है। तो हम जो है ना तुम्हारी प्रैक्टिस कराते हैं इनटू दी डेडिकेटेड प्रैक्टिस सेशंस। उसके बाद में तुम्हारे यहाँ पर होते हैं डिजिटलाइज्ड नोट्स, ठीक है, जो कि तुमको देखने को मिलते हैं, जैसे फाउंडेशन कोर्स में देखने को मिल रहा है, इसमें और भी तगड़े लेवल के डिजिटलाइज्ड नोट्स हैं। वीकली क्विजेज होती हैं तुम्हारी, सो दैट तुम चेक कर सको। मॉक टेस्ट हम लोग वीकली लगा रहे होते हैं, ठीक है, सो दैट तुम अपनी पूरी परफॉर्मेंस को वहां से एनालाइज कर सको। और एक वहां पर बहुत बढ़िया चीज जो आज तक कोई नहीं दे पाएगा, 1 पेज माइंड मैप्स, बिकॉज वी ऑल्सो नो अबाउट इट कि अगर तुमको 2 मिनट में रिवीजन करना हो तो वो सारी चीजें भी यहाँ पर अवेलेबल है। और ऐसे पता ही नहीं कितने ही फीचर्स वहां पर चीजें वहां पर जो ना लाइक अवेलेबल है, जो अभी मैं यहाँ पर बोल भी नहीं पाया हूँ। एंड सबसे बेहतरीन वाली चीज, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन इंडिया यू आर गेटिंग द 2 टीचर्स बेनिफिट, फर्स्ट टाइम इन इंडिया, समझ रहे हो। इस प्राइस पॉइंट पे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स ने इस चीज को लाख रुपए में मार्क कर रखा है, तुम ये चीज को सिर्फ 1500 रुपए में एक्सेस करोगे। ये मैंने एक्सेसिबल बनाया है, ठीक है। यहाँ पर तुमको 2 टीचर्स बेनिफिट मिलेगा, एक टीचर डेडिकेटेडली पढ़ाएगा, एक तुम्हारे डाउट्स को क्लियर करेगा, चैट्स को एनालाइज करेगा, हर एक चीज को बढ़िया तरीके से मेंटेन करेगा। और ये सारी चीजें बेसिक सब्सक्रिप्शन में यू आर बी जस्ट गेटिंग इट फॉर जस्ट 1499 रुपीज, ठीक है। इसमें तुम्हारे क्लास 8th, क्लास 9th और क्लास 10th तीनों का सिलेबस हो रहा होता है, ठीक है। तो ये अपने आप में ही तुम समझ रहे हो ना, 3 साल का सिलेबस सिर्फ 1500 रुपए,
ठीक है। उसके साथ साथ मैं तुमको एक और चीज बता दूं, देखो अब यहां से अगर तुम बेसिक की जगह प्रीमियम सब्सक्रिप्शंस के साथ में आगे बढ़ोगे, हम लोग सिर्फ बेसिक में प्रोग्रामिंग कवर कर रहे थे, लेकिन यहां पर तुम्हारे पास रिकॉर्डेड थ्योरी सेशंस भी होंगे, ठीक है। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में A4 डिजिटलाइज्ड नोट्स होंगे, दोनों ही तुम्हारे थ्योरी और प्रोग्रामिंग के। हैंड रिटन नोट्स भी तुमको देखने को मिलेंगे, ये एक बेनिफिट है। और वीकली क्विज तुमको थ्योरी को भी देखने को मिलेगी, क्योंकि थ्योरी पर भी एट लास्ट तुम्हारा ले दे करके जो ना 40% मार्क्स डिपेंडेंट है। आ रहा है समझ में? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद में अगर हम लोग प्लेटिनम सब्सक्रिप्शन की बात करें ना, दिस इज समथिंग जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। ऑल थिंग्स इंक्लूडेड इन दी बेसिक प्लस प्रीमियम प्लस वहां से जो सबसे बढ़िया चीज है, देखो एक तो क्वालिटी पेपर बैक में तुमको जो ना मटेरियल मिलेगा, जितने भी हमारे A4 डिजिटलाइज्ड नोट्स हैं, कॉन्सेप्ट मैप्स हैं, या फिर जितने भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम का एक हमने सॉल्यूशन वाली किताब तुम्हारे लिए बना रखी है, वो भी तुमको देखने को इसमें मिल रही होगी, ठीक है। और ये सारी चीजें तुमको मिलती हैं जस्ट द प्राइस पॉइंट ऑफ 2299 रुपीज, ठीक है। 2300 रुपए में तुम्हारे घर पे आकर के सामान भी रख दिया जाएगा, समझ रहे हो? यहां पर तुम्हारे पास इतने से प्राइस पॉइंट पे घर पे सामान, घर पे रिसोर्सेज भी आ जाएंगे। अब इससे नीचे अगर कोई चीज हो रही हो तो मेरे को बता देना, ठीक है। अब देखो यार, यस यूज द कूपन कोड प्रणय10 टू गेट एक्स्ट्रा 10% ऑफ। लेकिन मैं तुमको एक चीज बता दूं, बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट ऑफ दी तुम कह सकते हो कि स्टूडेंट हो किस चीज के, फाउंडेशन कोर्स के, तुम्हारे पास एक बेनिफिट है, मैं तुमको बता दूं। देखो सबसे पहले तो यू कैन जस्ट ऑल्सो कनेक्ट विद अस, ठीक है। कहां से तुम जो ना यहाँ पर हमारे ऐप में एक हेल्प एंड फीडबैक वाला ऑप्शन है, वहां से तुम हमारे साथ में कनेक्ट में आ सकते हो, हेल्प चैट के साथ में आ सकते हो, प्लस तुम हमको इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, ठीक है, 9580822723। उसके बाद में तुम हमको मेल कर सकते हो support@clarifyknowledge.in, और हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हो ऑन टू दी सेम नंबर। ये सारी चीजें हमारे ऐप पर भी अवेलेबल हैं, सारी डिटेल दिस पर्टिकुलर सेशन। एंड हमने हर एक चीज को कंप्लीट कर लिया है, एंड दिस इज द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ फाउंडेशन कोर्स ऑफ कोड इज इजी, ठीक है। एंड आई होप सो तुमने सारी चीजें कर ली होंगी, ठीक, और ये नोट्स बनाए होंगे। अब इसके बाद में तुमको देखना है, वहां पर एक तुम्हारे पास नोट्स मिल रहे होंगे प्लस माइंड मैप्स मिल रहे होंगे, उनको तुम जस्ट चेकआउट करो, ठीक है। जितनी भी डिटेल्स है वहां पर सबका उनमें एक बार में रिवीजन हो जाएगा। एक क्विज देखने को मिलेगी इस पर्टिकुलर सेगमेंट पे, उसको लगा लेना, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। एंड अब रखते हैं इस वाले वीडियो में यार इतना ही, एंड मिलते तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, CKOP।